में तमाम मामलात होते होते 23 दिन लगे। आपके सामने 12 तारीख को समरी मूव हुई, 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल की भी जो समरी थी, वफाक की समरी के अंदर 21 अरब का क्लियर कट फाइनेंशियल इम्पैक्ट था कि 21 अरब इसके ऊपर खर्चा आना है। पंजाब के हवाले से कितने इदारे ले रहे हैं, कितने नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आना है। आप लोगों के कल एहतजाज धरने के नतीजे में गवर्नमेंट मजबूर हुई, रातों रात समरी मूव हुई जो कैबिनेट में पेश हुई, मगर उसके अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट वगैरह किस किस इदारे को मिलना है, जो यहाँ पे ज्यादा मराद ले रहे हैं वो नहीं है। जो पता चला है, मिनट्स जारी होते हैं हर कैबिनेट मीटिंग के, जुबानी जो चीजें आ रही है मिनट्स जारी होंगे तो पता लगेगा। मगर ओवरऑल जो पता चला है कि 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और सारी चीजों को देखेगी। डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा। कामयाबी ये है कि क्लियर कट जिस तरह से बयान आया था कि सूबाई मुलाजमीन को हम जून में देंगे, गवर्नमेंट मजबूर हुई है, कमेटी बना दी गई है। क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, क्या मामलात है, वो उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ये 3 रुकनी कमेटी और जो सूबाई कायदीन है उसमें बैठ के क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। यहाँ पे बैठने का आज मकसद भी यही था कि गवर्नमेंट इस समरी को रिजेक्ट न करे और बाईपास करके सीधा सीधा एक ये मामला दे दें कि भाई इसको जून में ले जाए। मिनट्स आने तक इंतजार करेंगे। तमाम कायदीन 2 डेट सामने आई है। एक तो इस महीने के अंदर अंदर, दूसरा अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर कि ये सारे का सारा फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकाला जाए और दोबारा से पेश किया जाए कि इसके ऊपर इतना इतना खर्चा आना है, कहां से पूरा करना है, कैसे करना है, ये उनके मामलात है। इनको टाइम देने पे बात आई है, कमेटी करे। तमाम तंजीमों की तरफ से साथियों की राय थी, मैंने बताया है इस महीने के एंड की डेट भी और अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर के तब तक सैलरीज आ जाए कि साथियों ने आने और तमाम मामलात हैं। 5 से 10 मिनट आप साथियों में देंगे, डेट फाइनल नोटिफिकेशन फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकाल के हम इनको नोटिस देंगे। ये नोटिफिकेशन क्या निकालेंगे, हम इनको डेट का नोटिस देंगे कि इस डेट तक नोटिफिकेशन आप इशू करें। इशू नहीं करते तो ये सड़कें भी इधर है, मुलाजमीन भी इधर है, सेक्रेटरीट भी इधर है, वजीर आला हाउस भी इधर है और तमाम मामलात इधर ही है। टाइम लगता है, मुलाजमीन इकट्ठे रहे और आपको मुबारकबाद एक दफा फिर पेश करता हूँ कि तमाम इलाकों से कायदीन आए, मुलाजमीन आए और आपने मजबूर किया उस गवर्नमेंट को जिनका यह कहना था कि बजट से पहले इजाफा नहीं होगा। समरी गई और फाइनेंशियल इम्पैक्ट और टेक्निकल चीजें देखने के हवाले से कमेटी बना दी गई है। जाती तौर के ऊपर मैं कमेटियों का हामी नहीं हूं, मैं क्लियर कट बताता चलूं। कमेटियां टाइम गेन करती है, मगर ये आप मुलाजमीन का प्रेशर होगा, आपका इत्तेहाद होगा, आपका इत्तिफाक होगा कि इस कमेटी को जल्द अज जल्द फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकाल के
तमाम चीजें एक दफा फिर वजीर आला के सामने रखी और मामला हल करें। कौन सी डेट है? 6 बनता इस महीने में था, बनता इस महीने में था, इस हफ्ते के अंदर। मगर कायदीन ने बताया कि 1 तारीख के बाद वफाक में 23 दिन दिए थे हमने समरी के बाद, इनको मैक्सिमम 25 से लेके 6-11 दिन का टाइम दे रहे हैं कि इस मामले को स्पीड अप करें। 6 अप्रैल तक तमाम जरूरी काम करते हुए इसके ऊपर वर्किंग करके 6 अप्रैल तक हर सूरत के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 5 अप्रैल अदरवाइज 5 अप्रैल तक टाइम है। 6 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन आपके पास होगा। मैं यकीन से कहता हूँ, नहीं होगा तो इसमें गवर्नमेंट के लिए मैसेज है। स्पेशल ब्रांच एजेंसियों के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रखें। जिस तरह से 10 तारीख को सेक्रेटेरिएट बंद हुआ, यहाँ पे वजीर आला हाउस भी बंद होगा, सेक्रेटेरिएट भी बंद होगा, कंप्लीट वर्किंग के साथ। ट्रैफिक भी नहीं चलेगी, दफातर भी नहीं खुलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर आप हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। साडा हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक चीज ऐड करते चलो कि 10 फरवरी को जब एग्रीमेंट हुआ तब भी मुलाजमीन को यह कहा गया था कि सिर्फ समरी हुई है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वही लोग जो कहते थे कि समरी से कुछ नहीं होता, कंप्लीट वर्किंग के बाद नोटिफिकेशन भी हुआ। तमाम सूबाई कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं, जो फैसला करेंगे मुशावरत के साथ संघेड़ा साहब ऐलान करेंगे। इधर आके, इधर आ जाए, इधर आ जाओ। ऐलान करो सारो कहंदे ने ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ